हेलो फ्रेंड्स, धन्यवाद। कक्षा 9 के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर है गति, मोशन। आइए आज हम गति के बारे में चर्चा करें। विचार कीजिए, गति क्या है, गति को कैसे परिभाषित करेंगे। किसी भी गति में हम देखते हैं कि ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता है, गति करने वाली वस्तु का स्थान परिवर्तन हो रहा होता है। इस आधार पर गति की परिभाषा हम दें तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ स्थान परिवर्तन करने की क्रिया को गति कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ स्थान परिवर्तन की क्रिया गति कहलाती है, मोशन कहलाती है। दूसरा पॉइंट है गति की सापेक्षता। क्या मतलब है गति की सापेक्षता का? आइए हम विचार करें। जब हम कभी ट्रेन में या बस में बैठ कर के यात्रा कर रहे होते हैं और खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं तो हमें महसूस होता है हम तो बैठे हैं, स्थिर हैं, और किनारे के पेड़ पौधे पीछे की ओर गति कर रहे हैं। क्या पेड़ पौधे गति कर रहे होते हैं या हम गति कर रहे होते हैं? यदि हम विचार करें तो इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं गतिशील हैं। जब भी हम समानता कहते हैं कि वह दौड़ रहा है, बस चल रही है या ट्रेन रुकी हुई है, तो हम अनायास पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं कहते। यदि हम रुके हैं, इस समय यदि अध्ययन कर रहे हैं, आप मोबाइल पर देख रहे हैं हमें, आप कहेंगे मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन क्या जब जिस पृथ्वी पर हम हैं वह पृथ्वी कई हजार किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से दौड़ रही है, तो हम अपने को स्थिर कैसे कह सकते हैं? इस प्रकार देखें तो सभी वस्तुएं गतिशील हैं। जब सभी गतिशील हैं तो किसी एक वस्तु के गति के बारे में या उसके विराम के बारे में हम कैसे अपना निर्णय दे सकते हैं या कैसे कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसके लिए जब भी किसी वस्तु की गति की अवस्था या विराम की अवस्था की बात हम करते हैं तो किसी अन्य वस्तु को हम आधार बना लेते हैं, मानक बना लेते हैं, अर्थात उसे स्थिर मान लेते हैं। वह वस्तु चाहे गतिशील क्यों न हो, और उस स्थिर मानी गई वस्तु के सापेक्ष यदि दिए गए वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही होती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिशील है। और जिस वस्तु को हम मानक माने हैं उसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन समय के साथ नहीं हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु स्थिर है। सामान्यतः जब भी किसी वस्तु की गति की बात की जाती है तो हम पृथ्वी को स्थिर मान लेते हैं, उसे मानक मान लेते हैं। गति की सापेक्षता का यही मतलब है कि गति सदैव किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष कही जाती है, यानी गति सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति संभव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी किसी वस्तु की गति की बात की जाएगी तो किसी अन्य वस्तु को हमें स्थिर मानना पड़ेगा। यह जो व्यवस्था है, दूसरी वस्तु को स्थिर मानने की व्यवस्था है हमारी, इसी को हम गति की सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। फ्रेंड्स, कक्षा 9 के स्तर पर गति की सापेक्षता का मतलब आप इतना समझिए। आप सामान्य ज्ञान से सोच रहे हैं, सोचेंगे तब भी पता लग जाएगा कि वास्तव में सही बात है कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है और गति की सापेक्षता आपको समझ में आएगी। वैसे गति के आगे आप पढ़ेंगे उच्च कक्षाओं में कि गति की सापेक्षता एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट रहा और इसको आइंस्टीन महोदय ने इसी गति की सापेक्षता के आधार पर E = mc² आदि समीकरणों का निर्गमन किया, उन्होंने प्राप्त किया। वैसे यह सिद्धांत बहुत जटिल है, लेकिन संक्षिप्त में इतना। आगे इस पाठ से संबंधित अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।